नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी भक्त और भगवान की कहानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक भक्त अपनी भगवान को रोज़ पूजा करता था। उसकी प्रार्थना से, पूजा पाठ से भगवान बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन भक्त के मन में यह ख्याल आता है और अपने भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ रोज़ खड़े रहते हो, यहाँ हर दिन कोई ना कोई आता है और आपसे प्रार्थना करता है, आपसे विनती करता है, उपासना करता है, और कोई किसी को कुछ मिल जाता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप रोज़ दिन खड़े खड़े थक जाते होंगे। एक काम कीजिए, आपके जगह पे एक दिन मैं खड़ा होता हूँ और आप कहीं घूम कर आइए। भगवान भक्त की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे जगह पे खड़ा हो सकते हो, मगर मेरी बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे कोई भी आए, कुछ भी कहे, तुम उसका जवाब नहीं देना। कोई भी कुछ भी करे, उसका बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। तुम चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि हमने हर किसी के बारे में कुछ न कुछ सोच रखा है। भक्त भगवान की बात मानता है और कहता है कि हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद भगवान चले जाते हैं और भगवान के जगह पे वह भक्त खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक धनी व्यक्ति आता है और भगवान की पूजा पाठ करता है और कहता है, हे प्रभु, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया है उसे बनाए रखना, हम पे सदा कृपा बरसाए रखना भगवान। उसके बाद पूजा पाठ करके वो चला जाता है। धनी व्यक्ति जैसे ही जाता है, उसके जेब से उसका बटुआ गिर जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक गरीब आदमी आता है और भगवान से विनती करने लगता है कि हे प्रभु, हमारे घर परिवार में बहुत ही बड़ा विपत्ति आ रखा है, आज हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, भगवान कोई उपाय कीजिए और हम पे दया कीजिए। इतना कह के वह गरीब आदमी जाने लगता है तो देखता है कि वहाँ बटुआ गिरा हुआ है। वह बटुआ उठाता है और बहुत ही खुश होता है और प्रसन्न भाव से भगवान को बहुत धन्यवाद कहता है कि हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली, हमारी विनती सुन ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वहाँ से गरीब आदमी चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ एक कारोबारी आता है। जो कारोबारी 5 दिनों के लिए दूसरे देश जाने वाला था कारोबार करने के लिए। वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए आता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वह कार्य में सफल हो और हमारा यात्रा सफल हो, कुशल मंगल हो। इसलिए वह भगवान से विनती करने के लिए आता है। जैसे ही उस कारोबारी का प्रार्थना खत्म होता है, वहाँ देखता है कि वह धनी आदमी जिसका बटुआ गिर गया था, वह पुलिस को लेकर आया है और बोल रहा है कि इसी ने हमारा बटुआ चुरा लिया। कारोबारी मना कर रहा है कि हमने इसका बटुआ नहीं लिया, फिर भी धनी आदमी नहीं मानता है और बोलता है कि इसी ने चोरी किया। तब तक वहाँ जो भक्त खड़ा था भगवान की जगह पे बोल उठता है कि इसने बटुआ चोरी नहीं किया है, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, उसने बटुआ लिया है। फिर पुलिस उस कारोबारी को छोड़कर उस गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं और धनी आदमी का बटुआ मिल जाता है। ऐसे ही शाम हो जाता है। शाम होने के बाद भगवान आते हैं और भक्त से कहते हैं कि तुम अब घर जाओ, अभी हमें अपने जगह पे आने दो। इतना देर में तूने कुछ किया तो नहीं, किसी को कुछ बोला तो नहीं। भक्त भगवान से कहता है कि हमारे सामने ऐसा ऐसे बात हो गया तो हमने बोल दिया कि बटुआ इस कारोबारी ने नहीं चुराया है, एक गरीब आदमी आया था इससे पहले, उसने चोरी किया है, बस इतना ही हुआ है। तो भगवान भक्त से कहने लगते हैं कि हमने तुमको क्या बोला था कि तुम चुपचाप खड़े रहना, कुछ नहीं करना। वह जो बटुआ गिरा था उस धनी आदमी के पास बहुत सारा धन है। उस बटुआ में उतना भी धन नहीं था कि वो गरीब हो जाता या उसको बड़ा नुकसान हो जाता। और जो बटुआ गरीब आदमी पाया था, उस बटुए से उस गरीब आदमी का 10-15 दिन के लिए खाना मिल जाता था, सारा परिवार का पालन पोषण हो जाता। और वह कारोबारी जो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, उसे जेल में बंद कर देती तो उसका जीवन बच जाता, क्योंकि अभी वह जिस जहाज़ से जाएगा उस जहाज़ का दुर्घटना हो जाएगा और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब भक्त भगवान से गिड़गिड़ाने लगता है और क्षमा याचना करने लगता है कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, कुछ भी करो, कोई उपाय करो और सारी चीज़ को ठीक कर दो। तब भगवान कहने लगते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमने तुमको पहले ही बोला था
कि हमने सब के लिए कुछ न कुछ सोच रखा था। इस कहानी का यही सार है दोस्तों कि भगवान ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है, चाहे वह किसी के साथ गलत हो या अच्छा हो। यदि यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।